एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है अपना, और 1.1 में हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको पिछले लेक्चर में 11th क्वेश्चन तक उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए गए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन आपको एक बार डिस्कस कर दें कि ये जो 12th क्वेश्चन करेंगे उसमें आज हमें लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। और लॉग के फॉर्मूले उस दिन आपको बताए थे मैंने, एक बार फिर से लॉग का फॉर्मूला रिवाइज करिए। लॉग का फॉर्मूला आपको आता रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, मैंने लॉग का फॉर्मूला उस दिन डिस्कस किया था। लॉग m इंटू एन, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग m प्लस लॉग n, तो प्लस हो जाता है। अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच मल्टीप्लाई है, या दो फंक्शंस हैं लॉग के साइड में और उसमें बीच मल्टीप्लाई है, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बीच में प्लस लगता है। अपॉन है तो माइनस लगता है, लॉग m माइनस लॉग n। और अगर पावर में है तो n बाहर हो जाएगा, n लॉग m। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आज यही तीन फॉर्मूले यूज होंगे। मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है, डिवीजन है तो माइनस करना है, और पावर में है तो ये पावर बाहर आ जाएगा। या कभी ऐसे उल्टा भी लगेगा, ध्यान रखिए। कभी ऐसे आपका n log m है तो यहां से यहां m पावर n भी हो जाएगा। बाकी ये log a टू द बेस a 1, log 1 0, log e 1, e पावर log x x, a पावर log x टू द बेस a। अगर ये दोनों बेस सेम है तो फिर ये x आता है। log a टू द बेस a, log a टू द बेस b, log a अपॉन log b। तो ये लॉग के फॉर्मूले आज हमें जरूरत है। तो आप देखेंगे कि ये लॉग का अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आज के क्वेश्चंस आपको इजी जाएंगे। साथ ही साथ आपको लॉग के ही फॉर्मूले नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आने चाहिए। तो जैसे देखिए, जब भी आपको लॉग का क्वेश्चन आए तो आप तुरंत ये समझ लीजिए कि लॉग के थ्रू उसको हम एक्सपेंड करके सेपरेट कर लें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। y इक्वल टू log 10 क्यूब x साइन पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। ये क्वेश्चन यहाँ पे लेट। इसमें अगर आप देखें तो लॉग का क्वेश्चन है, और लॉग में देखिए तीन फंक्शंस हैं, 1 2 3, और सब मल्टीप्लीकेशन में। तो आप जब भी लॉग का क्वेश्चन तो पहले लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। और मैंने बताया आपको कि अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन रहता है तो वो सेपरेट होके प्लस बन जाता है। तो ऐसे हो जाएगा log 10 क्यूब x प्लस log साइन पावर 4x प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। लॉग को सेपरेट कर दिया, बीच में इंटू था तो प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर पावर रहता है तो सामने आ जाता है। लॉग m पावर n क्या होता है, n log m। ऐसे यहाँ पे भी पावर सामने आएगा, यहाँ पे भी पावर सामने आएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 10x, यहाँ पे भी 4 बाहर आएगा, 4 log साइन x प्लस 7 log x स्क्वायर प्लस 7। इस तरीके से आपने इसको सेपरेट कर लिया। अब आप इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव कितना इजी होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये सबके बीच प्लस है तो डी बाई डी एक्स सबके साथ सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x प्लस 4 बाहर हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x, यहाँ 7 बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहां देखिए सब में एक ही फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 3 1 अपॉन 10x। लेकिन आप इसको क्या बोल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो? लॉग एक्स, इसको x कंसीडर कर रहे हो तो इसका फिर से डेरिवेटिव चेन रूल से। यहां पे भी 4 इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, लेकिन ये x तो है नहीं, लॉग x बोल रहे हो आप, पर x की जगह साइन x है तो इसका फिर से डेरिवेटिव चेन रूल से। यहां पे भी देखिए लॉग x तो फिर से वही 1 अपॉन एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका फिर से डेरिवेटिव। क्लियर? अभी ये हो जाएगा 3 और 1 अपॉन 10 क्या होता है? 1 अपॉन 10 होता है कॉट, 3 कॉट एक्स। 3 इंटू 1 अपॉन 10 एक्स क्या होगा? कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स ऐसे ही रहने दीजिए। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स प्लस 7 1 जा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। और 7 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। अब ये होगा 3 कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू ए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 जा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहां से एक कॉस को कैंसिल करेगा तो 3 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, पर और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो अच्छी बात है। यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, ये 3 इंटू 2 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर नो चेंज। ये 3 2 6 अपॉन, देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, तो साइन 2x, इधर नो चेंज। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक, तो 6 कॉसेक 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये आपका देख रहे हैं कि डेरिवेटिव बहुत इजी रहा। डेरिवेटिव अभी तक जो चेन रूल में इतना सारा माइंड लगाना पड़ता था, यहां देखिए डेरिवेटिव बहुत इजी रहा जब आपने लॉग से उसको सेपरेट कर दिया। ये लॉग का प्रॉफिट है। अब लॉग के प्रॉफिट, आपने लॉग का प्रॉफिट तो देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th में आप दोनों का प्रॉफिट देखेंगे, लॉग का भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का। तो आप समझिए, मैंने आपको बताया था मैथ्स इज द गेम ऑफ सिंबल्स, और यहां मैं मैथ्स 2 के लिए बोलूंगा मैथ्स 2 इज द गेम ऑफ फॉर्मूले। ये फॉर्मूले का गेम है। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो फिर नहीं याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं याद है, लॉग का फॉर्मूला नहीं याद है, आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर इस गेम में आप तुरंत आउट हो जाओगे, पहली ही गेम पे आउट होगे। तो अगर आपको कुछ देर तक टिके रहना है तो फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ लॉग का भी फॉर्मूला, और यहाँ अभी पहले अपना कमाल दिखा रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जिन बच्चों को आ रहा होगा अभी खुश हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस 3x, 1 माइनस
कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पे देखिए x है तो x बाई 2 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बाई 2 हो जाएगा, बराबर। तो ये 1 माइनस कॉस 3x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 और 1 प्लस कॉस 3x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। यहां से 2 2 कैंसिल, अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर 3x बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। अब स्क्वायर और रूट है तो स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लॉग 10 3x बाई 2। आप देख रहे हैं कितना छोटा हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करने से। अब आप इसको इजिली log 10 3x बाई 2 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू log 10 3x बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, पहले लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 3x बाई 2। तो पहले आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, log x का, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन 10 3x बाई 2। लेकिन ये log x, इसको x कंसीडर करके आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है तो इसका फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 10 3x बाई 2। अब ये हो जाएगा cot 3x बाई 2 और 10 3x बाई 2 का क्या होगा, sec स्क्वायर 3x बाई 2। ये देखो इसको x कंसीडर कर लो तो 10x का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर 3x बाई 2। लेकिन x कंसीडर किया तो इसका फिर से डेरिवेटिव, cot को लिखेंगे cos 3x अपॉन 2 और ये अब sin 3x अपॉन 2, cos अपॉन साइन और इसको 1 अपॉन cos, सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x बाई 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाई 2 कितना है, 3 बाई 2 बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो कितना आएगा 3 बाई 2। 3 एक cos यहाँ cos से कैंसिल होगा तो ऊपर केवल 3 बचेगा अपॉन ये 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2। अब देखिए फिर आगे वही फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 होता है साइन x, तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 साइन x होता है। ऐसे यहाँ 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 होगा तो यहाँ साइन 3x आ जाएगा। इधर देखिए ये आएगा साइन 3x और 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, तो ये 3 cosec 3x, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने पहले वाले में तो देखा कि वो आपने लॉग का फॉर्मूला अप्लाई किया और दूसरे में आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, दूसरे में आपने अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्रिक। ऐसे ही अगर आप 14th देखें, 14 में पूरा नहीं कराता हूं, केवल आपको मेन दिखा देता हूं। सेम क्वेश्चन है, लॉग 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 5x बाई 2 अपॉन, पूरा रूट है 1 माइनस कॉस 5x अपॉन। तो यहां पे भी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा लॉग, ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, अब 5x बाई 2 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 5x बाई 4 और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला तो 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 4। अब बाकी क्वेश्चन वैसे हो गया 2 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट, तो लॉग
कॉट स्क्वायर 5x/4, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट 5x/4। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, आगे इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। लेट 15th क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू लॉग रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहां पे एक तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको देखिए रूट लगा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये रूट है तो इसको ऐसे पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लॉग का फॉर्मूला, लॉग m पावर n क्या होता है, n log m, 1/2 log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ log m अपॉन n का फॉर्मूला, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो log 1 माइनस साइन एक्स माइनस log 1 प्लस साइन एक्स। तो चेक करिए, पहले log m पावर n का फॉर्मूला, n log m, पावर बाहर आ गया। फिर log m अपॉन n का फॉर्मूला, log m माइनस log n। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इजी हो गया। कैसे, पहले 1/2 बाहर ही रहेगा, इधर log 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन। चलिए कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग लिख लेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। पहले यहाँ पे log x का फॉर्मूला और यहाँ पे भी log x का, तो 1/x, तो 1/1 माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे यहाँ पे भी log x का फॉर्मूला 1/1 प्लस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1/2। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और साइन एक्स का क्या होता है cos x। तो यहाँ आएगा माइनस cos x, बराबर ना, 1 का 0 हो गया और ये माइनस साइन एक्स का cos x, तो ये माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे भी क्या आएगा cos x, ये 0, 1 का 0 डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स का cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1/2। यहाँ एक काम करिए, माइनस cos x कॉमन ले लीजिए, ये तो देखिए माइनस cos x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स। अब ये माइनस cos x अपॉन 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू, ऊपर देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन इधर a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 कैंसिल होगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए, यूज होगा। एक कॉस को कैंसिल होगा, -1 अपॉन कॉस एक्स और -1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, के माइनस सेक एक्स आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि लॉग का फॉर्मूला अप्लाई, तो कहीं लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कहीं आपका देखेंगे तो डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी, 19th, y इक्वल टू 25 log पावर log sec x to the base 5 minus 16 पावर log tan x to the base 4। अब देखो इसको जो 25 है ना, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
log sec x to the base 5 माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, log 10x टू द बेस 4। अब यहां देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वही लॉग का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, a पावर log x टू द बेस a इक्वल टू x। अगर यहां देखिए a का पावर log x है, a का पावर log x है, लेकिन a टू द बेस a मतलब जो यहाँ का बेस है यहाँ का बेस, दोनों बेस अगर सेम है तो ये जो log के सामने का नंबर रहता है वही आंसर आता है। यहाँ देखिए 5 का पावर है और यहाँ पे भी log का बेस 5 है, दोनों 5 है। पहले एक स्टेप बढ़ेगा, यहाँ पे 5 पावर a n log m का फॉर्मूला, log m पावर n, n log m क्या होता है, log m पावर n, तो ये पावर में चला जाएगा, तो 5 पावर log sec स्क्वायर x टू द बेस 5, और यहाँ 4 पावर a भी वही, ये पावर में चला जाएगा, log 10 स्क्वायर x टू द बेस 4। अब यहाँ ये फॉर्मूला, ये बेस सेम है, तो log के सामने जो रहता है वही आंसर है। तो यहाँ देखिए बेस सेम है, ये 5 पावर और यहाँ पे भी log का भी बेस 5 है, तो ये log के सामने का आंसर आ जाएगा। log का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे भी log का फॉर्मूला है, और ये 4 बेस सेम दिख रहा है, तो आएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब आप इजिली डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है 0। इस तरीके से इसका आंसर आएगा 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कराया। कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 3 में है, जिसको मैं ऐसे आपको ओरली समझा देता हूं, आप उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, अभी मैं उस दिन आपको ये क्वेश्चन कराया था, यहां तक कराया था 8 तक। इसमें देखेंगे तो ये चेन रूल से cot x का फॉर्मूला पहले लगेगा, पहले cot x का फॉर्मूला, फिर इसका log x बाई 2 का फिर से डेरिवेटिव। यहाँ पहले log x का फॉर्मूला, फिर cot x बाई 2 का फिर से डेरिवेटिव। यहाँ u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैंने आज बताया आपको। ये देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ रखे हैं, ये हमने अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 20 इतना छोड़ा है, 4 क्वेश्चन छोड़ा है। तो जरा 16 देखिए, 16th में क्या करेंगे ध्यान से देखो। ये पहले तो ये इनके बीच मल्टीप्लीकेशन है, तो log m इंटू n तो हो जाएगा log 4 पावर 2x प्लस log ये पूरा। अब जो log 4 पावर 2x है उसमें पहले पावर का फॉर्मूला, तो 2x log 4 हो जाएगा, 2x log 4, और यहां पे भी 3/2 log ये पूरा। फिर इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला, तो ये पूरा आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं, log 2x log 4 प्लस 3/2 पूरा ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log, ये देखिए ए बी, इसको भी पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो माइनस 1/2 log 2x क्यूब माइनस 4 और फिर ब्रैकेट बंद। तो ये आप ऐसे log को सेपरेट कर लेंगे, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका इजी रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, इनके बीच मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, ये डिवीजन में है तो माइनस, इसको पहले 7 माइनस 6x पावर 1/3 लिख लेना। फिर ये पूरा मैं स्टेप बता देता हूँ, पूरा लास्ट स्टेप आपका कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर log e, एक्स स्क्वायर log e, log e1 होता है तो केवल एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3/2 log 5 माइनस 4x माइनस, ये देखिए यहाँ पे 1/3 पावर में 1/3 है तो 1/3 log 7 माइनस 6x, फिर उसका डेरिवेटिव निकालिए। ऐसे यहाँ पे भी ध्यान रखना, पहले log a पावर cos x है तो ये अपॉन में है तो माइनस होगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा इन दोनों के बीच, लेकिन क्योंकि इसके अपॉन में ये माइनस रहेगा और ये दोनों के बीच प्लस रहेगा तो ये माइनस इस दोनों के प्लस को माइनस बना देगा, तो यहाँ जरा ध्यान रखना। तो यहाँ पहले m अपॉन n, फिर यहाँ m इंटू n,
लेकिन भले ही m इंटू एन में प्लस लगेगा पर यहाँ वाला माइनस इसको माइनस बनाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये u अपॉन v का फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर लेना। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड से आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया। इतने सारे फ्रेंड्स आपके हैं, किसी न किसी को वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप उनसे ले सकते हैं, आप उनसे पिक्चर मंगा सकते हैं, आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं, आपस में आप डिस्कस करो, लेकिन केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें डिस्कस करो, फालतू बातें नहीं।